हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा मैकेनिक्स का जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स। तो उसका जो सिलेबस है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि ये चीज़ें मैंने पहले बता दी थी कि जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है वो किस तरह से होता है। कोर कोर्स के हम 12 पेपर पढ़ते हैं और 12 ही कोर कोर्सेज के हमारे पास प्रैक्टिकल होते हैं और DSC के हम 6 पेपर पढ़ते हैं और 6 ही उनके प्रैक्टिकल होते हैं। इसके अलावा हम 2 AECC पेपर पढ़ते हैं जो कि 4 क्रेडिट के होते हैं और 4 जो SCC स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसके पेपर पढ़ते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हम जो है 132 क्रेडिट एक्वायर करते हैं तीनों साल्स में और एक साल में हम जो है 44 क्रेडिट्स जो है अर्न करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और इस तरह से ये फर्स्ट ईयर में हम पेपर पढ़ते हैं 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 मैथमेटिक्स के और 2 AECC। तो 8 पेपर फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में भी इसी तरह से हम जो है 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथमेटिक्स और 2 SCC पेपर हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ AECC पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में हम SCC के 2 पेपर पढ़ते हैं। बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है वो भी सेकेंड ईयर में हमारे पास जो है 6 सब्जेक्ट उसके सिमिलर होते हैं। उसी तरह से थर्ड ईयर में भी हम 6 पेपर हो गए DSC के और 2 हम पढ़ते हैं स्किल के। तो स्किल रहता है हमारे पास सेकेंड और थर्ड ईयर में, जबकि जो AECC है वो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर रहता है BSc क्लास में। तो फर्स्ट ईयर के ये पेपर मैंने जैसा कि आपको बताए हैं और लिंक में भी डाले हुए हैं। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड EMT थ्योरी आप फिजिक्स के पेपर पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के पेपर हैं हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा केमिस्ट्री का है स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स एंड फंक्शनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस तरह से मैथ के 2 पेपर हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और बाकी एनवायरमेंटल साइंस और इंग्लिश AECC हम जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथमेटिक्स एंड 2 पेपर जो है AECC के। तो मैकेनिक्स में जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास चैप्टर है। तो ये हमने मैथमेटिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ा होता है। तो बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कि एक वेरिएबल का डेरिवेटिव हम लेते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल दैट इज़ इंडिपेंडेंट। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि dy/dx हमारे पास है। तो x यहाँ पे हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि किसी इक्वेशन में y जो है x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और जैसा आपने पढ़ा हुआ dy/dx को आप y प्राइम से भी या y डैश से भी हम यहाँ पे लिखते हैं। उस तरह से ये भी हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया हुआ है d² प्लस n² तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास वो डिफरेंशियल होती है जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू हम एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो जैसा कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डेरिवेबल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें हम एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो उसके बाद आती है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं डेरिवेटिव लेने के लिए। तो जैसे अगर हमारे पास y अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है x और t पे, तो ये इक्वेशन हम देख सकते हैं। यहाँ हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t भी ले रहे हैं, यहाँ पे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी ले रहे हैं। तो इसका मतलब y डिपेंड अपॉन x एंड t एंड वी टेक derivative of y with respect to x and t. So here y is function of two variable and these two variables are called independent variables, whereas y depend upon these variables, so y is dependent variable. So this type of equation is known as the partial differential equation, in which we take derivative with respect to two independent variable of dependent variable, that is y. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। तो बोलता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखने को मिलता है वो उस इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ही है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर ये डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर होता तो सेकेंड ऑर्डर हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स जो है फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन जो है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस एन स्केयर वाई, तो यहाँ पे वाई का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें देखने को मिल रहा है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, तो इसका जो ऑर्डर है हमारे पास 2 है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर हमें देखने को मिलता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें देखने को मिलता है उसकी पावर कितनी है उसको हम डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम डिग्री यहाँ पे बोलते हैं। तो जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दी हुई है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस एन स्केयर वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर है, तो इसकी पावर 1 है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इस केस में डिग्री 1 होगी, या फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री 1 है। उसी तरह से इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी डिग्री हमारे पास जो है 2 होगी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो इसलिए ये इसकी डिग्री 2 होगी, या सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको बोलेंगे। पावर यहाँ भी दी हुई है लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये वाला है, तो इसकी पावर 2 है, इसलिए हम इसको सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 है, डी स्केयर वाई अपॉन, तो सेकंड ऑर्डर है यहाँ पे। फिर इसके बाद आता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास y और उसका जो डेरिवेटिव है वो आपका dy अपॉन डी एक्स भी होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, अगर वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है और उसकी जो डिग्री हो अगर 1 हो और साथ में उस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव की मल्टीप्लिकेशन ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव है उसकी फर्स्ट डिग्री हो, मतलब डिग्री 1 हो, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल y का और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन उसमें ना हो। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास dy अपॉन डी एक्स है, तो ऑर्डर इसका 1 हुआ, तो डिग्री इसकी 1 हुई क्योंकि इसकी पावर 1 नहीं है, तो इसलिए डिग्री 1 हुई, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हुई। और इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं ना तो y dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई है, ना तो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव की मल्टीप्लिकेशन है, ना तो ही dy अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे ये dy अपॉन डी एक्स अकेला ही है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है। अगर ये y के साथ मल्टीप्लाई करता तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होनी थी। उसी तरह से दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसकी डिग्री 1 ही है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जो लीनियर नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, y की मल्टीप्लिकेशन डी बाई डी एक्स के साथ नहीं होनी चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन भी साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो आपकी लीनियर नहीं होती, मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास जो है 2 है, लेकिन पावर यहाँ पे 2 है, मतलब डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री यहाँ पे 2 है, तो डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होती तो डिग्री 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इसलिए ये इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल जो है पेपर में आते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें कि x, y और a इक्वल टू 0 है, मतलब कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन x, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में x भी है, y भी है और कोई कांस्टेंट a भी है, तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास होती है, उसको हम कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें x और y है और हमारे पास ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि x पे डिपेंड करता है, लेकिन x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं किसी इक्वेशन का यूज़ करके, जैसे यहाँ पे इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन का यूज़ करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बनती है, तो हम जनरली ये देखते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उनको हम एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है और a यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, मतलब कि उसमें डेरिवेटिव भी अगर हमारे पास आए तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना बनेगा, 2 इंटू ए इंटू एक्स, क्योंकि पावर पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2ax आ गया, लेकिन हमने ये बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम a को एलिमिनेट करेंगे। और a को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ये जो पहले वाली इक्वेशन है अगर इसमें हम a निकालें
तो ए हमारे पास कितना होगा वाई बटा एक्स स्क्वायर, तो वाई के बटे में एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर उस ए की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ में हम देख रहे हैं कि ए हमारे पास वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा और इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 2 वाई अपॉन एक्स हमारे पास बचेगा, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इस एक्स को आप दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y, ये वाला माइनस 2y हम दूसरी साइड ले गए और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हम किसी इक्वेशन से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, मतलब डेरिवेटिव उस इक्वेशन में होना चाहिए और जो कांस्टेंट है वो कोशिश करनी है कि वो हमारे एलिमिनेट होने चाहिए उस इक्वेशन से। तो इस तरह से हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। उसी तरह से एक डिफरेंशियल एक y और x के बीच में और रिलेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, y को टू a sin 2x प्लस b cos 2x। तो इससे भी हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बनानी है जिसमें कांस्टेंट एलिमिनेट हो। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, a एंड b। तो हमें पता है, हम सोच सकते हैं कि किस तरह से हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ये कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन दूसरी बार कांस्टेंट डेरिवेटिव लेंगे तो शायद एक कांस्टेंट आपके एलिमिनेट हो जाएं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास 2a cos ऑफ 2x बन जाएगा और cos का डिफरेंशियल जो है माइनस साइन होता है, तो इसलिए माइनस 2b साइन ऑफ 2x। और इसको अगर दोबारा हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो इसलिए ये हमारे पास माइनस 2a साइन माइनस 2 इंटू 2a 4a साइन ऑफ 2x और माइनस 2b 2 इंटू 2, क्योंकि ये 2b बाहर निकलेगा तो माइनस 4b cos ऑफ 2x। तो माइनस दोनों में अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे जो बचेगा वो आपका यही चीज़ बचेगी, a साइन ऑफ 2x प्लस b cos ऑफ 2x, और साथ में बाहर आपका कॉमन आ जाएगा -4। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये हमारे पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a साइन ऑफ 2x माइनस 4b cos ऑफ 2x और माइनस 4a साइन ऑफ 2x प्लस b cos ऑफ 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू वाई, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो आपके पास अंदर टर्म बची ये वही है जो y था आपका स्टार्टिंग में, तो इसलिए यहाँ पे -y। अब हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं इस -4y को इधर ले गए तो ये आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y को 0 बना, जिसमें कि कोई कांस्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो हमने उतनी बार किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है जब तक कि उसके जो कांस्टेंट है वो आपके एलिमिनेट नहीं हो जाते। तो इसलिए हमने 2 बार y को विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएट किया। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई, लेकिन इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है लेकिन पावर इसकी 1 है। फिर हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो y की वैल्यू होती है जिसको कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव की डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। तो y की वो वैल्यू जो यहाँ पे पुट करने पे, लेफ़्ट साइड में पुट करने पे ये आपके 0 के बराबर बन जाती है। ये लेफ़्ट साइड वाली साइड में आप y की दोनों जगह वैल्यू पुट करेंगे। अगर y की वो वैल्यू पुट करने पे आपका 0 आंसर आता है तो इसका मतलब कि y की वो वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि a साइन ऑफ 2x प्लस b cos ऑफ 2x जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे, जब आप यहाँ पे y की वैल्यू ये पूरी पुट करेंगे, मतलब कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y का लेंगे, ये जो y है 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें 4y ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये यहाँ पे होगा। या सॉल्यूशन को कई बार हम जो है इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल भी बोलते हैं सॉल्यूशन को। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
ये हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे ए और थीटा हमारे पास जो दो कांस्टेंट है, तो जितने हमारे पास कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हम इसका जो है डिफरेंशियल लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी टी अगर हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास ए ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं इसलिए ओमेगा बाहर आ जाएगा। ए ओमेगा साइन ऑफ ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो कॉस का माइनस साइन होता है और ओमेगा दोबारा से बाहर आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर हम रहने दें और ए अंदर ले जाएं तो अगेन ये हमारे पास वाई के बराबर होता है। तो इसलिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो डी स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ये वाला। तो अगेन अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास जो है जीरो वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वाई इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है हमारे पास इस इक्वेशन में, तो इसलिए हमने दो बार इसको डिफरेंशिएट किया। वैसे ही जैसे हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो दो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे आएंगे, जो कि आपने इंटीग्रेशन के केस में देखा हुआ है। जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रल लेते हैं तो एक कांस्टेंट एक बार इंटीग्रेट करने से एक कांस्टेंट आता है, दो बार इंटीग्रेट करने से दो कांस्टेंट आते हैं। तो इसको हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन द सॉल्यूशन विच कैन बी अकाउंट फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो होता है अगर हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मान लो सॉल्यूशन निकाला और उस सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो कांस्टेंट आ गए, तो अगर हम इन कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, थीटा भी निकाल देते हैं, पर्टिकुलर मतलब फिक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन जिसमें आप देख रहे हैं कि ए और थीटा हैं, लेकिन हमें ए का पता नहीं है, थीटा का पता नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए एक जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन हम किसी मेथड से ए और थीटा की वैल्यू करेक्ट निकाल लेते हैं, फिक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उस केस में जो वाई होगा हमारे पास, जैसे वाई इक्वल टू 2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, मतलब जब हमें पर्टिकुलर वैल्यू पता होगी कांस्टेंट्स की तो वो हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4, तो यहाँ पे थीटा π/4 है जो कि आपका फिक्स है, और यहाँ पे 5 ये जो हमारा फिक्स है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास है। तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करते हैं।